नमस्कार, आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज़ में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक बहुत ही खुशी की बात, क्योंकि अस्थाई समिति के द्वारा जो रिपोर्ट बाल विकास मंत्रालय को भेजा गया है उसके बारे में। तो इससे पहले कि मैं आपको पूरी जानकारी दूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अंत तक देखें, लाइक और कमेंट देना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए आज हम आपको बताते हैं उस प्रकाशित न्यूज़ के बारे में जिसमें यह बताया गया है कि अस्थाई समिति के द्वारा बाल विकास मंत्रालय को आंगनबाड़ी से संबंधित रिपोर्ट भेजा गया है, जिसमें आंगनबाड़ी की मानदेय वृद्धि करने की बात की गई है। तो देखिए उस रिपोर्ट को। तो आप देख सकते हैं लिस्टन टू न्यूज में ये न्यूज है कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार आंगनबाड़ी वर्करों के मानदेय में बड़ा फैसला कर सकती है। यह फैसला अस्थाई समिति की रिपोर्ट पर लिया जा सकता है। इससे पूर्व 2018 में इस समिति की रिपोर्ट पर आंगनबाड़ी वर्करों के मानदेय में 1500 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। और फिर यह जो है अस्थाई समिति इसका रिपोर्ट गया है। देखिए, शिक्षा, महिला, बच्चे, युवा एवं खेलों से संबंधित संसदीय अस्थाई समिति ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से यह सिफारिश की है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पारिश्रमिक, उचित वेतन वृद्धि व मूल वेतन पर सिफारिश करने के लिए केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर एक निकाय की स्थापना की जानी चाहिए। ऐसा अस्थाई समिति के सदस्य ने बाल विकास मंत्रालय को रिपोर्ट भेजा है, जिसमें कहा है कि निकाय इस बातों को ध्यान रखे कि यह एक कल्याणकारी योजना है। समिति ने आंगनबाड़ियों भवनों के निर्माण में वित्तीय अड़चनों को दूर करने के लिए CSR निधि के इस्तेमाल के रास्ते तलाशने की सलाह दी है। इसके लिए मंत्रालय को कॉर्पोरेट प्रोत्साहन संस्थानों को प्रोत्साहन देने वाली योजना बनाने पर विचार करना चाहिए। समिति की रिपोर्ट की मानो तो इनका कहना है कि आंगनबाड़ी वर्करों का कार्य सराहनीय है, इसलिए इनका पारिश्रमिक वेतन में बढ़ोतरी होना चाहिए। साथ ही समय के अनुसार इनके वेतन में बढ़ोतरी होती रहनी चाहिए। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार को एक निकाय की स्थापना की जानी चाहिए, जिससे इनकी समस्या और कार्यों की अनदेखी न की जा सके। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है आंगनबाड़ी बहनों के लिए कि समिति ने साफ साफ रिपोर्ट में देख सकते हैं, आपने कहा है कि इन आंगनबाड़ी वर्करों का कार्य सराहनीय है, इसलिए इनका पारिश्रमिक वेतन में बढ़ोतरी होनी चाहिए और समय के अनुसार इनके वेतन में बढ़ोतरी होती रहनी चाहिए। इसके लिए एक निकाय की स्थापना की जानी चाहिए। इसकी मांग की है बाल विकास मंत्रालय से कि इनकी कार्यों को अनदेखी न की जा सके और सारी समस्याओं का उसमें संपादन हो सके। मानदेय बढ़ोतरी को लेकर अलग अलग राज्यों में आंगनबाड़ी द्वारा धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसकी वजह से कुछ राज्यों में आंगनबाड़ी वर्करों का मानदेय बढ़ाया गया है, लेकिन अभी भी आंगनबाड़ी का मानदेय बहुत ही कम है, जिसकी वजह से इन वर्करों का जीवन यापन मुश्किल हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह का डिमांड किया गया है बाल विकास मंत्रालय से। तो बिल्कुल जगह बन रही है कि ये आचार संहिता लागू होने से पहले हो सकता है किसी दिन भी प्रधानमंत्री जी के द्वारा मानदेय वृद्धि की घोषणा आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए हो सकती है। इस रिपोर्ट के बाद सेविकाओं में एक उम्मीद और आशा जगी है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस रिपोर्ट के बाद जो अस्थाई समिति के द्वारा दिया गया है,
साफ इसमें कहा गया है कि इनकी कार्यों को अनदेखी नहीं की जा सकती, इनके कार्य का रिपोर्ट अच्छा है। तो ऐसे में अभी इलेक्शन का समय है और इलेक्शन के समय के कारण लग रहा है कि देखिए आप, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कहा है कि सरकार सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को जियो मैपिंग के लिए गुजरात की एजेंसी के साथ सहयोग कर रही है। अस्थाई समिति के रिपोर्ट जो गया है उसके बाद लग रहा है हर हाल में बाल विकास मंत्रालय भी लगी हुई है गुजरात के एजेंसी के साथ जियो मैपिंग के सहारे। बहुत जल्द ही ये नई शिक्षा नीति का भी लागू हो जाएगा, जिसमें आंगनबाड़ी केंद्र पर हम लोग का जो शैक्षणिक स्तर है उसमें सुधार होगा और एलकेजी, यूकेजी, नर्सरी इन 3 क्लासों का संचालन होगा। और जैसा कि अभी भी हम लोग अनौपचारिक शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन सरकार लगी हुई है कि जियो मैपिंग के द्वारा ये पूरे आंगनबाड़ी केंद्र का हुलिया ही बदल दे, एक प्ले स्कूल की तरह हमारा सारा सुविधा आंगनबाड़ी केंद्र पर मिले। लेकिन फिलहाल हमें लग रहा है अपनी मानदेय के लिए तो ये जो रिपोर्ट गया है वो बहुत ही अच्छा रिपोर्ट है। बहुत ही सेविकाओं के लिए एक तरह से समझिए खुशखबरी ही है कि अगर इस पर एक्शन लेती है सरकार तो मानदेय बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए, जैसे ही अगला कोई भी न्यूज हमारे पास पहुंचता है इस तरह का, तो हम चाहेंगे कि अपने YouTube चैनल के माध्यम से सबसे पहले वह न्यूज हम आप लोगों तक पहुंचाएं। अगले न्यूज का इंतजार कीजिए, तब के लिए धन्यवाद।